पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप और अगले 4 साल। अगर पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है आज अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहा है और अगले 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। और ये आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी टर्म है। इसके बाद वहाँ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए या दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो इसी में सब चीज़ों का आंसर मौजूद है, पाकिस्तान के लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भी। आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप इसको इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम या देखें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि देखें जो इसराइल पैलेस्टाइन की जो जंग जो कहते हैं काफ़ी देर से जो मसले मसाल वहाँ चल रहे हैं, 1 साल से वहाँ चल रहे हैं। कितने वहाँ मुसलमान मुल्क भी हैं, यूरोपियन भी हैं, इंग्लैंड भी, अमेरिका का पहला सदर भी आता, जो बाइडन भी आता, वो डील को फाइनलाइज नहीं कर सके। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप आया, उसको कहते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, इलेक्शन जीते हुए थे, 3 महीने हुए हैं। 3 महीनों के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजिंग आई है। उसमें सबसे बड़ी चेंजिंग ये आई है कि आप देख सकते हैं किस तरह डील जो है, जो पहले इसराइल भी इसको मान नहीं रहा था, कैसे डील फाइनलाइज हो गई है। इसके ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। अब मेरी आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं बता सकूं या इसको स्ट्रीमलाइन कर सकूं कि पाकिस्तान इसको कैसे अप्रोच कर सकता है और पाकिस्तान किस तरह अपने लिए अगले 4 साल जो है उनको बेहतर भी कर सकता है, उनको ख़राब भी कर सकता है। ये पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हजरात वहाँ मौजूद हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये उनके हाथ के अंदर है। अब लोग कहेंगे तू क्यों रोना है? मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन अगर आप मेरा आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें जाके, ट्विटर के ऊपर भी, बात है यूट्यूब के ऊपर भी, वैसे भी मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड चेक करें तो मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म की जो पेशन गोई जो है, पेशन गोई मतलब ये नहीं कि मैं पीएच करूँ उस लिहाज से नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से जो एनालिसिस मैंने किए हैं तकरीबन 99% सब ठीक साबित हुए हैं। मैंने पहले जब 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा प्रेसिडेंट बना था, मैं वन ऑफ द फ्यू बंदा था जब मैंने जो उसने उसकी हिमायत की थी। मैंने कहा ये जरूर वहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका, वहाँ का प्रेसिडेंट जरूर बनेगा, कि मैं वहाँ रह चुका, अमेरिकन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और उस वक्त कोई बंदा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी, इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं, पाकिस्तानी मीडिया की तो कोई अहमियत नहीं ना है, ये तो लकीर के फकीर हैं सारे, कोई रिसर्च भी नहीं करते। सब पे कहते हैं हिलरी क्लिंटन जीतेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीता। उसके 4 साल बाद जो मसले मसाल पे शायद लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को राइट ऑफ कर दिया कि यह हमेशा के लिए हो गया। उसके बाद कई लोगों ने ट्वीटें की उसके खिलाफ भी की, जिसमें जो इस वक्त डेविड लैमी जो है, जो ब्रिटिश जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी है, उसकी भी है। पाकिस्तान के अंदर भी हर पार्टी तकरीबन उसके खिलाफ की। उन्होंने कहा दोबारा कौन सा बनना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट जरूर बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हालत हो चुकी थी, जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे गई है, उसने अमेरिका का आप कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ पे लोग तंग आ चुके थे। अभी भी उन्होंने कहा था कि वहाँ कमाला हैरिस जीतेगी। पाकिस्तानी मीडिया में भी अक्सर लोग ये इसी की उम्मीद कर रहे थे, तो इसी के बाद ये प्रेडिक्शन लगा के बैठे हुए थे। मैं भी अगेन मैंने कहा था, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा था यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बनेगा प्रेसिडेंट। मैंने कहा था अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, और अगर कमाला हैरिस जीती तो दुनिया भी बिल्कुल हो तरह की होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट वहाँ बना। अब उसमें बात यह है कि पाकिस्तान को इसलिए क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपको पाकिस्तान को ये चेक करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की शख्सियत है। क्योंकि पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन हम कितने का आज़ाद हैं। जो मुल्क जो होता है 1 बिलियन के कर्जे के लिए, $1 बिलियन के कर्जे के लिए मारा मारा फिर रहा होता है और IMF से मिन्नत तरले कर रहा होता है, उसकी कितनी शराइत होती है लेने के लिए। क्योंकि जब आपको कर्जा चाहिए होता है ना, अपने आप जब बिल्कुल बैंकरप्ट होने पे आए होते हैं, अगर आम बंदे को कर्जा चाहिए किसी दूसरे बंदे से जिससे कर्जा मांगते हैं, फिर आपको उनकी शराइत के ऊपर चलना पड़ता है। खासतौर पर वो लोग जो होते हैं जिनको कोई कर्जा नहीं दे रहे होते। एक तो बंदा होता है ना, जितना आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, आप ठीक है, आप किसी के पास भी जाएं वो आपको कर्जा देने के तैयार होते हैं। उनको पता है भाई ये बंदा ठीक है, इसने पहले भी कर्जा वापस किया और ये वेल्थी है, ये पता है ये कामयाब बंदा है। कामयाब बंदा जो होता है, जो सही बंदा सच्चा होता है, जो जिसके पीछे जिसका कहते हैं पंजाबी जैसे पल्ले कुछ होता है, उसको हर बंदा देता है कर्जा, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। लेकिन जिन बंदे की क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं होती और जो बंदे जो कर्जे होते हैं वो टाइम पे वापस नहीं कर रहे होते, उन क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं होती। इससे ये आम चीज़ें बंदे में भी बात फिट होती है। और इंटरनेशनल सिनारियोज के अंदर बंदे से मुराद होता है मुल्क। तो पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिनकी रेपुटेशन ठीक है। रेपुटेशन की बड़ी बात होती है, रेपुटेशन मैटर करती है बहुत, इंटरनेशनल कहते हैं सिनारियो के अंदर भी और एक आम सिनारियो के अंदर भी। तो पाकिस्तान की रेपुटेशन का पता ही है। तो पाकिस्तान का पास ऑप्शन हमेशा बहुत मिनिमम रही है इसी लिहाज से। तो IMF जो है वो कंट्रोल करता है अमेरिका, और आगे पाकिस्तान को जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी IMF से कर्जों की, और भी ओवर द इंटरनेशनल कहते हैं जो कहते हैं स्टेज है, उसके अंदर भी पाकिस्तान को अगर चाहता है पाकिस्तान का कोई से हो, पाकिस्तान का अगर सही तरीके से सेलिंग कर सके, तो पाकिस्तान को अपने जो पॉलिसीज़ हैं, अपने द वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर उसको चेंज ना किया, अगर पाकिस्तान इंटरेक्शन को ठीक ना किया, तो वही होगा जो आपने तस्वर भी नहीं किया होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये लास्ट टर्म है, ये बिल्कुल ना बोलें। उसने दोबारा वहाँ प्रेसिडेंट नहीं बनना, उसने अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है। उसने ऐसा अमेरिका बनाना, ये ऐसी पॉलिसी लेनी है जो अगले 100 साल तक भी रहें, और अगले 100 साल तक, बल्कि बियॉन्ड दैट
जो वहाँ के अमेरिकन है, दुनिया उसको याद रखे। ये उसकी, मैं आपका, मेरी बात आप लिख के रख लें, उसने इस तरह की पॉलिसी लेके आनी है, उसने कोई केयर नहीं करनी किसी बंदे की। तो मैं आपको, मैं जो पाकिस्तान की जो ताकत हजरात हूँ, तो यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने उसको अप्रोच करना, आप एक क्लियर माइंड से अप्रोच करें, पहले अपना होमवर्क करें। जब भी जो बंदा भी जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बात करने जाए या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो, किसी मामला के ऊपर, सियासी हो और माली मामला हो, कोई मामला हो, पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करें। सबसे पहले जो जो बात करने जा रहे हैं, पहले उस शख्सियत को जाने। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैं सीधी बात करूं, उसको बुलशिट सुनने का कोई शौक नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं, वो स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। अगर आपने पॉइंट पर बात नहीं करेंगे, अगर आप उसको बातों को घुमाएंगे और उसको डॉज करने की कोशिश करेंगे, वो इसकी पर्सनैलिटी है, उसको अनॉय करती है। वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बेशक वो लाइक ना भी करता हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उसको ऑनेस्टली तरीके से अप्रोच करेंगे विद रिस्पेक्ट, वो बंदे को बोलता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जो है। इसलिए मैं ड्रा इसलिए दे रहा हूँ कि भाई, हम कहते हैं पाकिस्तान में के लिए बना है, 19 कतर में पाकिस्तान 2 से तकसीम हो गया था, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है, लेकिन आपने ज़िंदगी में यहाँ रह रहे हैं, फिर देख लें, फिर कर्जा मांगने को जाते हैं, हमारे मौलवी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके, जी हमें गजा के ऊपर ये कर देंगे, और कोई भी कुछ नहीं कर सका, आखिर उसी बंदे ने काम ठीक किया। देखें, मैं पहले कहा, जो अल्लाह जो है, गॉड जो, वो सब के लिए है। कामयाबी इसलिए उसको मिलेगी जो ऑनेस्ट होगा और जो मेहनत करेगा। तो अपना हाल आप चेक कर सकते हैं भाई। तो इसलिए अब इस वक्त आप माने या ना माने, वो वर्ल्ड लीडर, वो दुनिया की सबसे ताकतवर जो मुल्क है, उसका सदर बनने जा रहा है। बल्कि सदर, जब तक मेरी वीडियो शायद रिलीज हो, सदर बन गया हो, तो उसको अगर आपने अप्रोच करना है, तो आपके पहले होमवर्क करें। नंबर 1, होमवर्क करने के बाद आप फिर उन बंदों को चुनें, या उन बंदों को जो रिप्रेजेंट करें, जो नेगोशिएशन के लिए जाएं, जो बातचीत करने के लिए जाएं, जिनका ओपन माइंड हो, जिनकी बात करने में क्लैरिटी हो, जिनका कोई पर्सनैलिटी हो, जिनका कोई विजन हो। जो अगर आप उनको वहाँ थर्ड क्लास किस्म के बंदे भेजेंगे, जिनको बात करना तरीका भी नहीं आता होगा, अगर उनको बात किस चीज़ का अप्रोच करना है, अगर उनके अंदर सेंस नहीं होगी, तो बहुत शदीद नुकसान होगा। मैं बता दूँ आपको, मेरी बात आप लिख कर रख लें। पाकिस्तान को जो डैमेज होगा, पाकिस्तान को जो हमेला भुगतना पड़ेगा, वो काफ़ी सालों तक, काफ़ी डेकेड्स तक पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है, उसके अंदर वो चाइना जो है, वो हिट लिस्ट के ऊपर है, क्योंकि चाइना एक किस्म का खतरा भी है, लेकिन उसने जिसको अप्रोच करना है, इसलिए वो इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया उनके लिए एक किस्म का काउंटर है, काउंटर प्रोडक्टिव थिंग है चाइना के मुकाबले में। अगर आप चाहते हैं कि आप सही हैं, तो आपको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया ताल्लुका ठीक करेंगे, तो आपका फायदा होगा, आप वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपने आप बात को अच्छी तरह मनवा सकेंगे और कई काम कर सकेंगे। दूसरा, हमें पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी लेके आने की अच्छा जरूरत है। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, जो चीज़ों को सही तरह अप्रोच कर सके, जिसका इंटरनेशनल किस्म का स्टेचर भी हो और पर्सनैलिटी भी हो। कोई भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन मैं इस सिनेरियो के अंदर सबसे बेहतरीन चॉइस जो है, वो इमरान खान है। इसके बारे में मुकम्मल वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो, लेकिन फैसला आपने करना है। मैं अब ये नहीं कर रहा कि मैं कहते हैं इमरान खान को आज ही बनाओ, लेकिन मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। पहले मैं कहा, जहाँ भी जो अप्रोच करने जाए, अगर स्ट्रीमलाइन ना किया, वो नुकसान होगा। तो अगर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं CI वाले वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की नहीं है। ऐसी बातें नहीं भाई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने आके कई चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया। वो उसने अपनी स्टैब्लिशमेंट को भी जो कहते हैं सीधा पतला कर देना, उसने जो बंदे वहाँ पे लगाए हैं स्टैब्लिशमेंट में, उनकी FBI का जो हेड लगाया है उसने, वो कैश पटेल है, वो इंडियन ओरिजिन का है। उसके बाद तुलसी गैबर्ट जो है लगाई है उसने वहाँ पे, और भी बंदे वो लगाए हैं कि जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर माइंड वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये वर्ल्ड चेंज होने जा रही है। अगर आप वही पुरानी बातों में रहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, अपने हमारे मीडिया में दिखाया जा रहा है, हमारा नुकसान होगा। और ये नुकसान का जो जितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, आप उसका सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अप्रोच थिंग विद क्लैरिटी, डू योर होमवर्क, और whoever you send has to have the sense of speaking whatever he has to say। अब आप देख सकते हैं, यूरोप के साथ उन्होंने सीधी बात है कि उसने या नेटो के बारे में जो मामला था उसके साथ, जब वो यूरोप के साथ, इंग्लैंड के साथ उसका रवैया इस तरह का, पाकिस्तान तो हम ना 3 महीना 13 में भाईजान है। इसलिए फिर अपने आप को इस चीज़ को रीथिंक करें, आप रीसेट करें सारे सिस्टम को, इसी को लेकर आगे चलें, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। पाकिस्तान आगे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हमने अब बेहतर होंगे। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को ना अप्रोच किया, तो जो अनप्रेसिडेंटेड किस्म का नुकसान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को होगा, पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक को होगा, और जिसका हिमायत हमें काफ़ी देर तक लंबा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, इस बात को समझने की कोशिश करें। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।